आदरणीय खेल प्रेमियों, आज आप सभी को योगेश्वर दत्त पहलवान से रूबरू करा रहा हूं। स्क्रिप्ट को लिखा है जनाब लियाकत हुसैन मिलन ने, कॉन्सेप्ट दिया है दीपक अनुसुया ने, अपनी आवाज में कलमबद्ध किया है रविंदर सामली ने। योगेश्वर दत्त पहलवान का जन्म 2 नवंबर 1982 को हरियाणा प्रांत के अंदर सोनीपत जिले के एक गांव भैंसवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राम मेहर व माता का नाम सुशीला देवी है। योगेश्वर दत्त के परिवार में 2 भाई व 3 बहनें हैं। योगेश्वर दत्त पहलवान के पिता व माता दोनों शिक्षक रहे हैं। अपने गांव भैंसवाड़ के बलराज पहलवान से प्रेरित होकर योगेश्वर दत्त पहलवान का कुश्ती प्रेम जागृत हुआ था। उन दिनों योगेश्वर दत्त के गांव भैंसवाड़ में कुश्ती का बहुत शौक हुआ करता था। 7-8 साल की अवस्था में ही योगेश्वर दत्त अखाड़े में जाने लगा। वहां पर गांव के दूसरे बच्चे भी जाया करते थे। योगेश्वर दत्त ने अखाड़े में कठिन मेहनत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उस समय यह नहीं पता था कि ओलंपिक क्या चीज है। धीरे धीरे दंगलों में कुश्ती लड़ने लगा। कई बार छोटा मोटा इनाम मिल जाया करता। मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती लड़ते लड़ते योगेश्वर दत्त को नेशनल लेवल पर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर योगेश्वर दत्त पहलवान ने मेडल जीतना शुरू कर दिया था। जिसके बाद योगेश्वर दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी मिलती चली गई। योगेश्वर दत्त ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई रोहतक से पूरी की है। सन 1997 में योगेश्वर दत्त पहलवान दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में चले गए, जहां पर कुश्ती कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित रामफल मान ने योगेश्वर दत्त को कुश्ती के दांव पैंच सिखाए। योगेश्वर दत्त का कहना है कि उस समय पैसे की बड़ी समस्या हुआ करती थी। एक लिमिट में रह कर के खर्च करना होता था। उस समय दोस्त भी मदद किया करते थे। कुश्ती कोच रामफल मान साहब के आशीर्वाद से सफलताएं लगातार मिलती चली गई। साल 1999 में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के दौरान पोलैंड में गोल्ड मेडल जीतकर योगेश्वर दत्त ने अपनी कार्यशैली से सबको चकित कर दिया था, जहां से योगेश्वर दत्त को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और लगा कि यदि मेहनत की जाए तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बिना मेहनत के मेडल प्राप्त करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह बात योगेश्वर दत्त पहलवान की समझ में बखूबी आ गई थी। लगातार इस पहलवान ने फिर और भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद साल 2002 का नूरी कप हो या जूनियर एशियन चैंपियनशिप, दोनों जगह योगेश्वर दत्त पहलवान ने गोल्ड मेडल जीतकर कुश्ती के जगत में अपनी आहट पैदा कर दी थी। साल 2003 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के दौरान भी योगेश्वर दत्त ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। यह सब उनके कठिन परिश्रम का ही फल था। साल 2003 के दौरान ही कनाडा कप में सिल्वर मेडल तथा इसी दौरान जननायक चौधरी देवीलाल कप में कांस्य पदक जीतकर योगेश्वर दत्त ने अपने पदकों की श्रृंखला को लंबा करने का कार्य किया। साल 2005 में योगेश्वर दत्त ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 मेडल जीतकर कुश्ती के इतिहास में तहलका मचाने का कार्य किया था। यह सब योगेश्वर दत्त की कठिन मेहनत का फल था, जो योगेश्वर दत्त ने प्राप्त किया था। लगातार आगे बढ़ने की चाहत योगेश्वर दत्त को नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर ले जा रही थी। साल 2006 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक तथा साल 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के दौरान कनाडा में सिल्वर मेडल
जीत करके इसी दौरान लंदन में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल तथा 2008 की एशियन चैंपियनशिप के दौरान भी गोल्ड मेडल जीतकर योगेश्वर दत्त पहलवान ने कुश्ती के क्षेत्र में अपने आप को बखूबी साबित करने का कार्य किया था। साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में भी गोल्ड मेडल तथा एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2012 के दौरान गोल्ड जीतने के बाद वह दिन आया जिसका हर भारतवासी को इंतजार हुआ करता था। साल 2012 में ही योगेश्वर दत्त पहलवान को लंदन ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिला, जहां कांस्य पदक जीतकर योगेश्वर दत्त ने अपना नाम कुश्ती के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करने का कार्य किया। साल 2014 की एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स, दोनों बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद इटली के अंदर सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय कुश्ती को अपना योगदान योगेश्वर दत्त ने दिया। योगेश्वर दत्त के पिता का सपना था कि योगेश्वर दत्त नामवर पहलवान बने, जिसे योगेश्वर दत्त पहलवान ने पूरा करने का कार्य बखूबी किया है। योगेश्वर दत्त पहलवान सुबह शाम 3 घंटे अभ्यास किया करते थे। कुश्ती कोच रामफल मान के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग अभ्यास करना इस पहलवान की दिनचर्या में शामिल रहा। यह पहलवान आजीवन शाकाहारी रहा। साल 2017 के दौरान योगेश्वर दत्त शादी के बंधन में बंध गए थे। उनका एक बेटा है जिसका नाम है योगित दत्त। योगेश्वर दत्त पहलवान का सपना था कि अपनी अकेडमी हो और जो हमने सीखा है वह दूसरे बच्चों को सिखाया जाए, जिससे कुश्ती के खेल का भला हो सके। इसी सपने को पूरा करने के लिए 27 मार्च 2017 को सोनीपत के गांव बाली ब्राह्मण गोहाना में योगेश्वर दत्त कुश्ती अकेडमी की शुरुआत हुई थी। यह जमीन लीज पर ली गई थी। यहाँ पर खेल से जुड़ी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती। साल 2022 की मार्च में यह लीज समाप्त होने जा रही है। योगेश्वर दत्त ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7.5 एकड़ जमीन जिला सोनीपत के गांव रुखी जालोड़ में खरीदी है, जहां पर अकेडमी की स्थापना की जाएगी। उन्हें इस कार्य में अपने गुरु द्रोणाचार्य रामफल मान का साथ और सहयोग मिल रहा है। योगेश्वर दत्त के भारतीय कुश्ती में दिए गए बहुमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा पहलवान योगेश्वर दत्त को अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।